इंश्योरेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी को सुनना अच्छा लगता नहीं है। लोग ऐसा चाहते हैं कि उनको कोई इंश्योरेंस के लिए ना पूछे, कभी कुछ तकलीफें ना आए या इंश्योरेंस की कभी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन इंश्योरेंस चीज़ ही ऐसी है कि बुरे वक्त में काम वही आता है। और आप देखिएगा कि जो लोग फाइनेंशियली कमज़ोर होते हैं सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस से वही भागते हैं। अगर आप उनको बोलोगे कि कुछ बचत कर लो, कुछ इन्वेस्ट कर लो, कुछ अपने लिए एक बीमा ले लो जो आपके परिवार के काम आएगा, तो उन्हें वो सब चीज़ें बेकार लगती हैं। हमेशा एक ही बहाना मिलेगा कि इतने खर्चे हैं, कहाँ से मैनेज करेंगे, किस्तें चल रही हैं, गाड़ी ली है, मकान ले लिया है, ये है वो है XYZ। लेकिन कभी वो ये नहीं सोचते हैं कि आप अगर न्यूज़पेपर रोज सुबह देखें, तीसरा पन्ना खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर ये एक्सीडेंट हो गया, कोई गाड़ी टकरा गई, व्यक्ति खड़ा था, एक ट्रक आके उसको उड़ा के चला गया, कोई ट्रक घर में घुस गया, शराबी ड्राइवर था, आगे वाले वाहन को उड़ा दिया। अब उस समय हम पढ़ते हैं तो देखते हैं हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कभी हम भी उस जगह पर हो सकते हैं। अमरता का वरदान तो किसी के पास नहीं है, सबको जाना है। बस लोगों को समय भी नहीं मालूम है और कारण भी नहीं मालूम है कि किस तरीके से जाना है। तो फिर क्यों अपने परिवार को आप ऐसे रिस्क पे छोड़ के जाते हैं? हम लोग इतने समय से इंश्योरेंस से काम कर रहे हैं, हम देखते हैं कि कितने सारे लोग आते हैं कि पॉलिसी में क्लेम नहीं हो रहा है या पॉलिसी नहीं हो पा रही है, कि सर ये इसको चेक कर लीजिए, इस पॉलिसी में कुछ मिल सकता है क्या। देखते हैं तो भाई साहब ने पॉलिसी शुरू की थी और बस एक प्रीमियम दिया है और उसके बाद से गायब। वो पॉलिसी की पहली रसीद और उसका पॉलिसी बॉन्ड, घर में सिर्फ यही मिलता है। अब आप अपने पीछे अपने परिवार के लिए क्या छोड़ के गए हैं? कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे ऊपर 1 रुपए की लायबिलिटी नहीं है। अगर वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो भी उसके ऊपर लोन होंगे। कोई अगर नौकरी पेशा है वो तो लोन भाग के लेता है, और कोई अगर नॉर्मल व्यक्ति है तो भी खर्चे इतने पाल चुका है कि उसको बिना लोन के काम चलता नहीं है। खुद के लिए 5-10 हज़ार का इंश्योरेंस नहीं लिया जाता है और मोबाइल 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, बुलेट, KTM, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सब बड़े सैलून में घूमना, मॉल्स में जाना, खूब अच्छा मतलब एंजॉय, सब कुछ चल रहा है। लेकिन जो बेसिक होना चाहिए, बेसिक, उसको कोई समझना नहीं चाहता। बस सभी को ये लग रहा है कि ऐसे मज़ा आ रहा है, कोई इंश्योरेंस वाला पीछे ना पड़े, कोई इन्हें पूछने ना आए। अगर आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी पैसा जमा करते हैं तो जब उसकी ज़रूरत पड़ती है ना तो उसमें से 1 रुपया किसी एजेंट के पास नहीं आता, किसी कंपनी के पास नहीं जाता। वो पूरा पैसा आपके परिवार में जाता है, आपकी फैमिली को जाता है। अभी जब तक आप जीवित हैं, आपके परिवार को आपकी ज़रूरत तो वो तो हमेशा रहेगी। आप अभी उनके लिए पूरा काम करते हैं, सब मतलब हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं उनकी, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, जो भी जैसे मतलब कि अवेलेबिलिटी के हिसाब से। लेकिन जब सोचिए जब आप नहीं रहेंगे तब क्या होगा? तब आप ये सोचेंगे कि आप कहीं दूर बैठे हैं, मतलब कि एक बहुत ऊंचे टावर में, लेकिन आप वहाँ से नीचे नहीं आ सकते और आप देख रहे हैं कि आपके परिवार वाले, आपकी वाइफ, आपके बच्चे ऐसे परेशान हो रहे हैं लोगों के पीछे। अब उनके पास सुख सुविधाएं नहीं है, उनके पास अच्छी चीज़ें नहीं हो पा रही, क्योंकि बस आपने गलती कर दी कि आपने समय पे इंश्योरेंस नहीं लिया। और ये जो लोग 2-4 लाख रुपए का इंश्योरेंस करा के घूम रहे हैं ना, इनको भी मैं बता दूं कि आप अंडर इंश्योरेंस में हैं। 2-4 लाख रुपए में आजकल कुछ नहीं होता है। वो तो आपके हॉस्पिटल में 1 से 2 दिन का खर्चा होता है। तो कल को आप किसी बड़े हॉस्पिटल चले जाएंगे, एक्सीडेंट होते कुछ हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो इतना लेन देन में से निकल जाता है। अगर बीमा लेना है तो टर्म इंश्योरेंस लो, कम से कम 1 करोड़ रुपए का लो। भगवान न करे कल को अगर कुछ हो गया, 1 करोड़ रुपए आपके परिवार को मिल जाएगा,
उस 1 करोड़ को अगर भाभी जी अपने खाते में रखती हैं, एफडी कर देती हैं, अगर 5-6% के हिसाब से भी देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपये तो उनको मासिक मिलने लगेगा, जब तक उनका पैसा बैंक में जमा है। 50,000 रुपये एक अच्छा खासा अमाउंट है कि आप उसको एक छोटे शहर में आराम से अपने परिवार का जीवन यापन करने और उनकी मूलभूत सुविधाओं को मतलब उनकी सुविधाओं के लिए जो भी खर्चे होंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए होंगे, सभी चीज़ों में वो काम आएगा। तो अगर आप इस गलत फहमी में कि आपको कुछ नहीं होगा, आप रोज़ बाइक से निकलते हैं, आपसे आपकी बाइक से लगभग 100-200 गाड़ियाँ क्रॉस तो होती होंगी, 50 ट्रक क्रॉस होते होंगे। आपको पता है कि कौन से ट्रक में आपका नाम लिखा है, कौन सी गाड़ी में आपका नाम लिखा है, या फिर कब आपके अचानक गाड़ी चलाते समय जानवर कोई सामने आ जाए, आप एकदम से ब्रेक लगाएं और गाड़ी आपकी स्लिप हो जाए। जब इन सबको मैं पढ़ता हूँ, रोज पेपर में देखता हूँ कि ऐसे हादसा हो गया, दुर्घटना हो, सबसे पहले उनके परिवार वालों के बारे में चिंता होती है कि अब बेचारे कैसे करेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, सब लोग मुझे याद करेंगे। तो 15 दिन